मैं लोगों से भागती हुई यहाँ आई हूँ। मुझे इन जालिम लोगों में वापस नहीं जाना खाला, मुझे इन लोगों में वापस नहीं जाना। खाला, अब्बा मर गया, मुझे किसी ने नहीं बताया। एक आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ मुझे। नहीं पुत्र, हमने तो बड़ी कोशिश की। मैं बटे साई की हवेली में भी गई थी, पर उसके आदमियों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उनको पैगाम दिया था कि नैनी को इतना पैगाम दे दो कि उसका अब्बा बड़ा बीमार है, आकर एक बार उसे देख जाए। पर तू नहीं आई, उन्होंने तुझे पैगाम नहीं दिया था। मैं जानती हूँ खाला, अब्बा मेरी वजह से मरा ना, उसने मेरा ही दुख लिया ना खाला। खाला, खाला मुझे यहाँ पर कहीं छुपा दे। बड़े सही के लोग अभी आके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मुझे छुपा दे, मुझे वापस नहीं जाना उन जालिम लोगों में। खाला मुझे वापस नहीं जाना। वो तो ठीक है पुत्र, पर तू ही बता कि मैं तुझे यहाँ किधर छुपाऊं? जहां भी छुपाऊंगी बड़े साई के बंदे आकर तुझे ले जाएंगे। यहाँ कोई भी जगह उनसे छुपी हुई नहीं है, कैसे छुपाऊं? खाला तुम लोग मुझे मार दो, मुझे मार दो अपने हाथों से, लेकिन मुझे वापस मत भेजो खुदा के लिए। मुझे वहां नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना खाला। तू वहां नहीं जाएगी नैनी, कभी नहीं जाएगी। तो चल मेरे साथ, हम अभी ये गांव छोड़ देते हैं। तो इसे कहाँ ले जाएगा सिली? कहीं भी जाएंगे माँ, पर यहाँ नहीं रहेंगे। वो यहाँ से निन्नी को वापस ले जाएंगे। निन्नी तो चल मेरे साथ, हम शहर चलते हैं मेरे बाजी के पास। यहाँ नहीं रहेंगे हम। अगर तुम लोगों ने जाना है ना तो अभी चले जाओ। ऐसा ना हो कि बड़े साई के बंदे आ जाए तुझे ढूंढते हुए। जा सिली, तू इसको लेके चला जा। नहीं माँ, तू भी चल हमारे साथ। नहीं पुत्र, अगर मैं तुम लोगों के साथ गई ना तो तुम लोग जा नहीं सकोगे। तुम चले जाओ, जाओ शाबाश, जा मेरा पुत्र। नहीं खाला, हम तुझे यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे, तू साथ चल हमारे। नहीं पुत्र नहीं, मेरा कहना मान ले। जा शाबाश, तू सिली के साथ चली जा। जा सिली। चल निन्नी, आजा निन्नी, चले। रब रखा मेरी थी, जा अल्लाह के हवाले।
तुम्हारे होते हुए वो यहां से कैसे निकली? पता नहीं साईं, हम तो सारी रात गेट पर ही थे, हमारे सामने तो नहीं गई। अगर तुम गेट पर थे तो वो फिर कहां से निकल के गई है? जा दफा हो जाओ यहां से और पूरे गांव में ऐलान करा दो कि अगर वो मुझे ना मिली तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ। जी साईं, जैसा आप कहो। अगर ये उसकी हरकत है तो आज उसे भी सरदार नूर खान का सामना करना पड़ेगा। आज उसे भी माफी नहीं मिलेगी। सिली पुत्र, ओ आज तो नहीं, इतनी देर लगा दी। तेरा इंतजार कर करके आई हूं तुझे बुलाने। चला आके रोटी खा। कुठे छुपा रखा नीनी ने? मुझे क्या पता कहाँ है। बकवास करे से तने अपनी जान प्यारी कुबनी। बड़े साईं के पास ले जाऊंगा और वो तुझे डाल देंगे कुत्तों के आगे। वट्टी वट्टी खा जाएंगे तेरी कुत्ते। नहीं नहीं तनवीर, ये सही कह रहा है। हमें नहीं पता वो निन्नी कहाँ है। हमने तो कितना ही अरसा हो गया उसे देखा भी नहीं है। तू भी झूठ बोल ले माई। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी प्यारी खोली है? सीधी तरह बता दो। देख तनवीर, हम पे ना जुल्म ना कर। हमारा ये छोटा सा घर तेरे सामने ही है, सर्कस भी तेरे सामने। तू खुद तलाश कर ले। हमने कहाँ छुपाना था उसे। एक बात सुन ले, अगर मैंने ये पता लगा कि निन्नी थारे पास है या तने खबर है उसकी, तो मां बेटे का जो अंजाम होगा ना, बड़ा सिंह सारी बस्ती ढूंढ लीजिए, कोई जगह नहीं छोड़ी, और उसका कहीं कोई नामो निशान को नहीं मिला जी। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो हर सूरत में चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। ढूंढो उसे हर जगह। अगर वो ना मिली तो लोग हंसेंगे मुझ पर, मजाक उड़ाएंगे मेरा। सब यही कहेंगे कि सरदार नूर खान बड़ा फन्ने खान बना फिरता है, अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। थू थू होगी हम पर। उसे ढूंढो, चप्पे चप्पे पे ढूंढो, एक एक घर की तलाशी लो, एक एक बंदे से पूछो, उन्हें इनाम का लालच दो, उनके दिलों में खौफ बिठाओ। जैसे भी हो उसे ढूंढ के लाओ। जी बेटा सही, कोशिश कर लेता हूं जी। हाँ, जब तक वो ना मिले मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी। और शफी, ओ छोरा, जी साईं। सांवल को कितना वक्त हो गया है हवेली में आए? साईं 2-4 दिन हो गए साईं, हवेली में नहीं है। पक्की बात है? जी बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, जाओ। जी।
तेरा और नीनी का क्या चक्कर है? कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? देख, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सच सच बता दे, कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? बड़े साईं की बीवी को भगा के लाया है तू। तुझे खुद ही शर्म होनी चाहिए। देखने में कितना मासूम लगता है तू, पर है तो पूरे दिनों की चीज। कमाल है, इतना नखरा तो लड़कियां भी नहीं करती। सिमल, कल जो कुछ भी हुआ, मैंने सोचा मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कर लेती हूँ। देखो सिमल, तुम कोई भी बात अपने दिल में मत रखना। इनफैक्ट तिहामी भी काफ़ी परेशान है। उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि कल जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों में आके मैं बहल जाऊंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जेठ जी को मुझसे खुद माफी मांगनी होगी। तुम बात को तूल क्यों दे रही हो? देखो समझ, जब एक घर में रहते हैं तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसको इग्नोर कर देना चाहिए। छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे लिए होंगी, मेरे लिए नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम उस मजबूरी के तहत किसी के साथ भाग के इस घर में आ गए, मगर मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं खानदानी लड़की हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे मत सिखाओ, बल्कि बेहतर रहेगा कि हमारे खानदान की बातों में इन्वॉल्व मत हो। वेल, एज फार एज आई नो, अब मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ। मेरा शौहर किसी बात से परेशान हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उस बात से लाताल्लुक रहूं? अब मेरे लिए तो मेरे शौहर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ कि बस बात को ख़त्म करो। तुम्हारी ये खुशफहमी भी बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगी मैं। तुम्हें ये भरम है ना कि ये घर तुम्हारा है? ये खुशफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी तुमसे। जेठ जी के जरिए तुम्हें जलील करवा के इस घर से ना निकलवाया ना, तो जिमल मेरा नाम नहीं। याद रखना मेरी बात। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मेरी तो कोई तुमसे दुश्मनी भी नहीं है, फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? नफरत भी मोहब्बत की तरह होती है, पहले ही नजर में हो जाती है। और तुम वो हो जिसे पहली बार देख के ही मुझे नफरत हो गई थी। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हें तबाह कर देना ही अब मेरा मकसद है। समझ में नहीं आ रहा। रिश्ते में तुम तिहामी की भाभी लगती हो। अब उस हिसाब से मेरा ये सोचना भी नहीं बनता कि मैंने तुम्हारे हक पर डाका डाला है। फिर वजह क्या हो सकती है? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ आदि, आपने सुना ये क्या कह रही है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। क्या हुआ? क्या कहा इन्होंने? मैं तो बता भी नहीं सकती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये, ओ मेरे अल्लाह, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि ये जमीन फट जाए और मैं दफन हो जाऊं इसमें। भाभी, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? She's a drama queen. बस बहुत हो गया भाई। क्या हुआ हादी? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मीरब भाभी जिमल के बारे में ऐसी बात करेंगी। मीरब ने कोई बात की है? क्या बात की है? आप खुद ही पूछ लें उनसे। जिमल कल की बात की वजह से पहले बहुत परेशान थी, ऊपर से भाभी ने। ऐसा नहीं चल सकता भाई।
हादी तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मीरब जिमल के लिए कोई बात क्यों करेगी? वो तो मुझसे बोल कर गई है कि वो जिमल से माफी मांगने जा रही है, तो फिर वो ऐसा क्यों बोलेगी? भाई आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? हादी मैंने ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर बात क्या है बताओ तो सही। भाई आप भाभी को बुलाते क्यों नहीं है? मैं तो वो बात अपने मुंह से दोबारा दोहरा भी नहीं सकता। चले आप चले ना, पूछते क्यों नहीं चल के उनसे? चलो पूछता हूं। मीरब ये क्या बात बोली है तुमने? खामोश क्यों हो? जवाब दो। अब मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इनको शायद समझने में गलत फहमी हो गई होगी। आप पूछे, मैंने ये नहीं कहा था इनको। मेरा ये मतलब था ही नहीं, मैं तो माफी मांगने गई थी। झूठ मत बोलिए भाभी,